दोस्तों, इस समय भारतवर्ष में बाबा अभी मुक्तेश्वरानंद का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और पिछले सप्ताह से उन्होंने प्रयागराज में धरना दे रखा है, अन्न जल का त्याग कर रखा है और अपने अनावश्यक डिमांड को पूरा कराने के लिए हर तरह का राजनीतिक और जिस तरह का हो सके प्रयास कर रहे हैं पूरी करने के लिए। मैं आप से कहना चाहता हूं कि उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि महामंडलेश्वर होने का कोई ऐसा गुण दिखाई दे रहा है इन 7 दिनों में, बस गौरक्षा को छोड़ करके। बाकी उनकी कोई भी आस्था या कोई भाषा या कोई ऐसे विचार मेल नहीं खाते कि वो ये भारतवर्ष के महामंडलेश्वरों में शुमार हों और उसकी अगुवाई करते हों। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ना उनका समर्थन करें। ऐसे लोग जिन्होंने ये सोच लिया है कि हम गंगा में स्नान करके गंगा को पवित्र कर देंगे, तो ये उनका भ्रम है और उनके भ्रम को तोड़िए। वो शांति से स्नान कर सकते हैं और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता नहीं चुना। देश में और भी महामंडलेश्वर हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया, पालकी लेकर नहीं गए। पालकी लेकर जाना उनका अधिकार नहीं है। एक परंपरा हो सकती है पर अधिकार नहीं। अधिकार और परंपरा में फर्क होता है। परंपरा सर्वसम्मति से बनाए जाते हैं, अधिकार जबरन बनाए जाते हैं और ये अधिकार वो जबरन हम पर थोपना चाहते हैं। उनको यह ज्ञात नहीं है कि हमारे इस गलती से भगदड़ मच सकती है, लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं और जिससे बड़ी हानि हो सकती है। अब बाद में हानि के होने के बाद यही लोग दुहाई देते हैं, सरकार की खामियां गिनाते हैं। और अब तो उन्होंने यह भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। इसका मतलब है ये है कि उनका एजेंडा ही कुछ और है। अब किस पार्टी से बिलोंग करते हैं मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी उनकी खुलकर समर्थन करेगी, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। ये भी देखनी है कि कहीं घाटे में ना चले जाएं, तो घाटा मुनाफा देख करके ही राजनीतिक पार्टियां उनका साथ देंगी। इसलिए बाबा को चाहिए कि वो अपना अनशन समाप्त करें। सरकार उनसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, गलती हो या ना हो, हम जनमानस की ओर से क्षमा मांगते हैं और उन्हें अपना अनशन तोड़ने के लिए निवेदन करते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी मर्यादा होती है। हम आम जनमानस हैं, हमारे लिए आप महामंडलेश्वर हो या ना हो वो अलग का मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए वो आप संत हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपका जो अन्य मुद्दाएं हैं वो राजनीतिक लगती हैं, बशर्ते सिर्फ गौरक्षा को लेकर के। यह मुद्दे आपके स्पष्ट हैं, लेकिन आप सरकार पर जबरन नहीं थोप सकते, क्योंकि सरकार को देश चलाना होता है और देश की परिस्थिति के हिसाब से ही कोई निर्णय लेना होता है। सरकार आपकी तरह से नहीं कर सकती, इसलिए आप अपना विरोध जारी रखें, ये आपका पक्ष है। और सरकार, मैं नहीं चाहता हूँ कि महंत योगीनाथ जी को आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि वो हमारे सम्मान हैं, हमारे अभिमान हैं, हमारे भारत की जान है। जय हिंद, जय भारत।